ये मतलब गौरव गरिमा है कि कुछ न कुछ हम लोग देते, 1 रुपया 2 रुपया में अच्छी बात मैं आपका लगा दूंगा। और वो लगा दिया और सब देखने जाती है और सबसे कहता हूं आपने जो हमारे हाथ में पकड़ाया है वो देख लो तुम्हारा कहाँ लगा। और ये कोई नहीं, ये सब ये मथुरा में जो 60 साल बाबा जी के हाथ में पकड़ाई गई सेवा वो कहाँ चली गई? किसी ने पूछा? दोनों ने बंदर बांट कर लिया और उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो जो तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग कर डाला। जब मथुरा में 60 साल की सेवाओं का बंदर बांट कर डाला और जिस दिन आपको बुलाया था कि बाबा जी खत्म हो गए अंतिम दर्शन कर जाओ तो 5 करोड़ सेवा वसूली, मरने पर 5 करोड़ ले ली और जिंदे में लेने की बात तो बहुत ही है। और आज तक कोई हिसाब नहीं बताया क्या है। मैंने ये पूछा भाई तुम जाते हो मथुरा, में तो मना नहीं करता हूं, लेकिन ये तो पूछो कि 60 साल मैंने बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई वो कहां चली गई? उसका हिसाब भाई दे दो और हिसाब देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब इनकी नसों से वसूल कर लिया जाएगा। ये संत मत है, ये संत मत है। ये दलाल इस चक्कर में न रहे कि मैंने प्रेमियों को लूट लिया, इनका ले लिया। अरे सब देना पड़ेगा, मैं ब्याज के लौटाना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था मैंने एक ऐसा जाल बना रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना। फिर आप कैसे नहीं बचोगे? कहा था मैंने ऐसा गेर फंसा दिया, वो गेर टूट गया है और कोई भारत में निकाल नहीं पाएगा। और उस गेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। यही मगरमच्छ है जो सेवा लेने वाला अध्यक्ष मंत्री बना बैठा। ये मगरमच्छ है, ये फंस गए, ये निकल नहीं सकते हैं और धीरे धीरे इतना फंस जाएंगे कहीं जा भी नहीं सकते। ये आगे क्या मुंह दिखाएंगे संगत को? क्या इनको कोई बाबा जी का भक्त कहेगा? पहले ये भी ये भूल गए, इनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य नहीं मानेंगे। ये लाख प्रमाण देंगे फिर भी नहीं कि तुमने वो किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये बाबा जी ने कहा, ये कहा था, अभी कोई काम नहीं हुआ और तुमने कैसे झूठा प्रचार कर दिया, बाबा जी मर के चले गए, अभी कोई काम नहीं हुआ। ये जवाब क्या देंगे? और मैं धीरे धीरे सबको बता दूंगा। तब तक बता ही दे तो बता दिया सबको, खोल के बता दिया सब झूठ है। तुम झूठ के चक्कर मत, इन झूठों के चक्कर में मत आना। बाबा जी ने पहले कहा था बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये तो झूठ है, ये तमाशा समझते। अरे संत वाणी है, संत मंजत पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। संतों की वचनबाणी कभी झूठ नहीं होती, वो करके दिखाते। उनकी समझ में सब आ जाएगा धीरे धीरे। अब ये बेचारे पछता रहे, बहुत पछता रहे। मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा कि हम तो रखवारे हैं, भाई रखवा रहे, बाबा जी आएंगे जी उस दिन सौंप देंगे। कह रहा उस दिन सौंप देंगे। तो जो पीछे कमीशन एजेंट करते इनका क्या होगा? इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारा क्या होगा? जो खाद चाट डाले हो दे पाओगे? घर मकान सब कुड़ुक हो जाएगा। ये तुम छोटा, ये संत मत है। ये खाने की धारा है, बहुत कठिन है। कहा अगर खुश होता है छप्पर फाड़ के देता है, अगर कहीं नाखुश हो जाए तो चमड़ी उधेल लेता है। ये संत मत है, इसको मजाक मत समझिए। ये सीधे सीधे नहीं है। दया बिन संत कसाई। अभी दया में है तो आप समझ रहे हो कुछ नहीं, और जिन दया हट गई तो ऐसा तुम्हें खेल खिलाएंगे तो सब याद में आ जाएगा तुमको।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा। देखो एक झंडा गड़ा हुआ उधर, कितने प्रमाण तुम मांगोगे, सब प्रमाण आपके सामने है। झंडा तो उनके पास भी जो कह रहे हैं बाबा जी मर गए, वो झंडा लिए। हमने कहा अगर भाई तुम्हारी सच्चाई है बाबा जी मर गए तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को हटा दो या ये बीमारी कम कर दो, तुम्हारी बात मान लेंगे। नहीं तो रो के पछता के आंसू गिरा के तुमको एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। अब वो धीरे धीरे चाहते तो सब है, लेकिन कैसे आए, पहले प्रचार कर दिया मर गए मर गए, अभी अपने मुंह से ये कैसे कहे जिंदा है, ये कैसे कहें। इनके बाद सामने ऐसी मजबूरी खड़ी हो गई। पूछते हैं कि हम क्या कहें, हमने जो हम कह रहे हैं वही तुम कहो। कल ये हम कैसे कहें, हमने नहीं कहो तो तुम जानो, ये तो तुम्हें कहना पड़ेगा। अरे भाई जब महापुरुष मौजूद, कभी जाते नहीं बिना काम किए, कोई गया नहीं, सबने काम करके गए और तुमने कैसे कह दिया। फिर अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और तुमने उनके जाने की शुरुआत कर दी, तो पछताना पड़ेगा भाई तुमको। अब धीरे 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 कह रहे हैं, सब पूछ रहे हैं हम क्या कहें, हम क्या करें। हमने जो मैं कर रहा हूं ये तुम करो, तुम भी वही काम करो। अपने परिवार जो तुमने बिखेर दिया है, भटका दिया, उसको इकट्ठा करो। कहते कहाँ इकट्ठा, हमने विशाल ले आओ, मैंने जगह बना दी है। मतलब तो जगह है नहीं कि सब 45 करोड़ वहां पर इकट्ठे हो जाए, मैंने जगह बना दी है विशाल में। और धीरे धीरे विस्तार कर रहा हूं, आश्रमों का विस्तार, क्योंकि दूरदर्शी व्यवस्था के अनुसार हर जिले, प्रांत, तहसील, ब्लॉक और न्याय पंचायत में आश्रम की जरूरत है। आगे सतयुगी व्यवस्था का संचालन दूरदर्शी के द्वारा यानी और महात्माओं के द्वारा ये किया जाएगा। ये जितने आश्रम हैं यही कार्यालय होंगे, 25 महात्मा केंद्र में होंगे, उसी अनुसार प्रांत और जिले, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायतों में होंगे, उनके द्वारा सतयुगी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था है, इसलिए मैंने प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया है। इस सब जगह जिले, प्रांत से लेकर जिले, तहसील, ब्लॉक, नया पंचायत स्तर पर ये सब लोगों को तैयार कराओ, काम करना सीखो। धीरे धीरे ये सब काम तुम्ही को करना है, आगे सीख जाओगे, कर लोगे। तो लोग बड़े आश्चर्य में हो गए, इन्होंने ये क्या कर दिया, प्रबंध कार्यकारिणी तो कभी नहीं बनाई गई। हमने कहा कभी सतयुग भी तो नहीं आया था, सतयुग भी आने की बात तो कभी नहीं कही गई थी, कलयुग भगाने की बात भी कभी नहीं कही गई थी। ये क्यों कहा जा रहा, जीवात्मा जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा किसी ने नहीं किया, ये क्यों किया गया। तुम कौन कौन सी बात पूछोगे, मैं सब बताऊंगा। जय गुरुदेव। अप्रमेय लाइन से खड़े हो जाओ। देखो प्रसाद लेना मत भूलिए, बाद में मुसीबत में अगर कोई बात हुई मैं सुनने वाला नहीं हूं। ये पहले तुम्हारी दवा बना के रख दी, इसको ले लीजिए।